नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी कंप्यूटर की अभ्यास सीरीज़ में, जिसमें हम पिछले विगत वर्षों में हुए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। और यह प्रश्न हमारे लिए आगामी भर्ती परीक्षा जैसे पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पशुधन सहायक, चतुर्थ श्रेणी, इन सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी लाभदायी होंगे। मतलब हमें इन क्वेश्चंस का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा कि पिछले एग्ज़ाम्स में कैसे पूछे गए थे, अब के एग्जाम्स में कैसे पूछे जाएंगे, और इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। डेली हम 10 प्रश्न लेंगे, उनके बारे में आराम से चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे बना, क्या इसके प्रत्येक ऑप्शन का मतलब होता है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है वह इस प्रकार है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट क्या है, आउटपुट उत्पन्न करती है, क्या है, उत्पन्न करती है, और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए क्या करती है, स्टोर करती है। वह डिवाइस क्या कहलाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों, वह डिवाइस कहलाता है कंप्यूटर। क्या कहलाता है, कंप्यूटर। मित्रों, कंप्यूटर के मुख्य रूप से किसके, कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं, 5 कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है कंप्यूटर का इनपुट, दूसरा कार्य होता है प्रोसेस, तीसरा कार्य होता है आउटपुट, चौथा कार्य होता है स्टोरेज, और पांचवा कार्य होता है कंट्रोल। क्या होता है, कंट्रोल। यह 5 कार्य कंप्यूटर के बेसिक कार्य होते हैं। यह डेटा को इनपुट कराता है, किसको इनपुट कराता है, डेटा को। इसी डेटा को प्रोसेस करता है, क्या करता है, प्रोसेस। और जब आउटपुट हमें प्राप्त होता है, यह डेटा नहीं, यह किस में परिवर्तित हो जाता है, सूचना में। किस में परिवर्तित हो जाता है, सूचना में। एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है, उसे क्या कहते हैं, सूचना। और इसी सूचना को क्या करता है, स्टोर भी करता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। यह सारे कार्य कौन करता है, कंप्यूटर करता है। कौन करता है मित्रों, कंप्यूटर। मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें कि पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी। आपसे क्या पूछा कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो मित्रों, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम तो देख लेते हैं। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन साल 1822, कब, साल 1822 चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। चार्ल्स बेबेज रहने वाले हैं इंग्लैंड के। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो इस हिसाब से जो हमारे कंप्यूटर है, पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की मित्रों, हमारे चार्ल्स बेबेज ने। किसने की, चार्ल्स बेबेज ने। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। और पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या है, डिफरेंस इंजन। क्या है, डिफरेंस इंजन। कब बना, 1822 में। कब बना, 1822 में। क्या खास बात थी, तो खास बात यह थी दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद कितने, 20 अंकों तक। कितने अंकों तक, 20 अंकों तक गणना कर सकता था। कितने अंकों तक, 20 अंकों तक गणना कर सकता था। ठीक मित्रों, इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा
कि भाई साहब बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया। अभी हमने चार्ल्स बेबेज का एक इंजन पढ़ा, कौन सा इंजन था? डिफरेंस इंजन। और यहां पर बात की है विश्लेषणात्मक इंजन, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में एनालिटिकल, कौन सा? एनालिटिकल इंजन। ठीक मित्रों, यह दोनों ही इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे, लेकिन पहले कौन सा इंजन बनाया था? डिफरेंस इंजन। यह डिफरेंस इंजन जो बनाया था वह 1822 में, परंतु जो एनालिटिकल इंजन है वह बनना शुरू हुआ 1833 में। कब बनना शुरू हुआ? 1833 में। बनाने वाले भी कौन थे? चार्ल्स बेबेज। 1833 में शुरू तो हुआ, लेकिन प्रस्तावित कब हुआ? प्रस्तावित हुआ 1837 में। और निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ? निर्माण कार्य पूर्ण हुआ 1842 में। मतलब बनना शुरू हुआ 1833 में, फिर वापस प्रस्तावित हुआ 1837 में, और बनना पूर्ण हुआ। क्या हुआ? पूर्ण कब हुआ? 1842 में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 1837 एडी। क्या होगा? 1837 एडी। मित्रों, हमने अभी डिफरेंस इंजन के बारे में तो बात की कि डिफरेंस इंजन क्या करता था, लेकिन अब हम बात करेंगे एनालिटिकल इंजन। यह क्या? यह दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद 20 अंकों तक, सॉरी 20 नहीं, 50 अंकों तक गणना कर सकता था। ठीक मित्रों, ये बात आपके समझ आई। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, इन्होंने कितने? 2 इंजन का आविष्कार किया। पहला था डिफरेंस, दूसरा था एनालिटिकल। डिफरेंस इंजन बनाया 1822 में, एनालिटिकल इंजन बनाया 1833 में। डिफरेंस इंजन दशमलव के बाद 20 अंकों तक गणना कर सकता था, और ये एनालिटिकल इंजन दशमलव के बाद 50 अंकों तक, कितने? 50 अंकों तक गणना कर सकता था। मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? क्या पूछा? किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? तो मित्रों, जो कंप्यूटर शब्द है, क्या है? कंप्यूटर शब्द है वह आया कंप्यूट शब्द से। किससे आया? कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। या फिर अगर हम कहें तो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं टू कैलकुलेट। क्या बोलते हैं? टू कैलकुलेट। ठीक है मित्रों, इसीलिए आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, संगणक। क्या होता है? संगणक। इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है? संगणक। और यह जो कंप्यूट शब्द है, कौन सा शब्द है? कंप्यूट शब्द है यह लैटिन भाषा का, कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है मित्रों? लैटिन भाषा का शब्द है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, लैटिन भाषा। मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है या फिर डैश डैश है, जिसका अर्थ क्या है कि किसी की हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह सही उत्तर देना है। हमारा पहला ऑप्शन है डिलीजेंस, लगन, IQ, एक्यूरेसी और वर्सेटिलिटी। तो मित्रों, अगर मैं ये कहूं कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार बिना रुके बिना थके उस पढ़ाई को करते रहते हैं, तो वो कहलाती है आपकी लगन। क्या कहलाती है? लगन। तो इसी प्रकार जब कंप्यूटर बिना रुके कार्य को करता रहता है तब उसे क्या कहा जाता है? लगन कह दीजिए, या फिर
डिलीजेंस कह दीजिए, यह दोनों ही बातें सही होगी तो इसका मतलब कंप्यूटर जो बिना रुके बिना थके कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, लगन। और अगर बाकी ऑप्शंस की बात कर ले, किनकी, बाकी ऑप्शंस की बात कर ले, तो कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, कंप्यूटर की जीरो होती है, सोचने की क्षमता जीरो। एक्यूरेसी होती है इसकी 100%, यानी एक्यूरेसी अर्थात कि जो इसका उत्तर होगा, जो इसकी सटीकता होगी वह क्या होगी, 100%। वर्सेटिलिटी मतलब कि यह बहुमुखी प्रतिभा का यंत्र होता है, इस पर आप एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कई कार्य कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ हमारे 5 प्रश्न खत्म होते हैं। इसके बाद छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण क्या कहलाता है मित्रों, तो आपके सामने ऑप्शन है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेलिटी और ऑटोमेटिक स्वचलन। मित्रों, अगर आप किसी भी मशीन में इनपुट देकर या फिर कोई कार्य देकर चले जाते हैं, वो मशीन अपने आप कार्य करती है, तो आप उसे कौन सी मशीन कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि आपके घरों में वॉशिंग मशीन होगी, वह अपने आप कपड़े धो देती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसी प्रकार इस कार्य को क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक यानी स्वचलन। क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक यानी स्वचलन। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी होती है 100%, रिलायबिलिटी का अर्थ होता है विश्वसनीय। क्या होता है, विश्वसनीय। तो कंप्यूटर क्या होता है, विश्वसनीय होता है। वर्सेलिटी यानी कई कार्य एक साथ करने की क्षमता। ठीक है मित्रों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑटोमेटिक। क्या होगा, ऑटोमेटिक या फिर स्वचलन। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर के 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है, जो कि इस प्रकार है, इनपुट डैश डैश डैश, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। अभी मित्रों हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या की थी, कि कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है जो आपका कितने कार्य, 5 कार्य कंप्लीट कराता है, यानी क्रियान्वित करता है। यह 5 कार्य क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर जो कार्य कराता है वह पहला कार्य है इनपुट, दूसरा कार्य है प्रोसेस, तीसरा कार्य है आउटपुट, चौथा कार्य है स्टोरेज और 5वां कार्य है कंट्रोल। क्या है, 5वां कार्य है कंट्रोल। तो मित्रों आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी, यानी क्या कराता है, प्रोसेस कराता है। 5 कार्यों में कौन सा कार्य कम था, प्रोसेस। तो कंप्यूटर इनपुट के बाद क्या कराता है, प्रोसेस कराता है। मित्रों इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संसार का पहला गणना यंत्र, क्या पूछा आपसे, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है। तो मित्रों इसके लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपका उत्तर है अबेकस। क्या है, अबेकस। अबेकस संसार का सबसे पहला गणना यंत्र है। क्या है, सबसे पहला गणना यंत्र है। अगर इसके डायग्राम की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डायग्राम की, तो अबेकस आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें आपको ये कुछ छल्ले दिखाई देंगे। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। क्या करते हैं,
गणना करते हैं। और अबेकस सबसे पहले कहाँ मिला था? प्राचीन बेबीलोन, प्राचीन बेबीलोन और चीन में इसके साक्ष्य मिले हैं। किसमें? चीन में इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है मित्रों, फिर 1962 में टिम क्रेम्बर नाम का एक व्यक्ति आया था जिसने अंधे लोगों के लिए किसका निर्माण किया था? वापस अबेकस का निर्माण किया था, ताकि उनके लिए कैलकुलेशंस क्या हो जाए? आसान हो जाए। अगला ऑप्शन था एनियाक। क्या था? एनियाक। एनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यह है आपके एनियाक का पूरा नाम। एनियाक आपका विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? कंप्यूटर था। ठीक है, इसका निर्माण किया था जेपी एकार्ट और जॉन मोज़ले ने। किसने किया था? जेपी एकार्ट और जॉन मोज़ले ने किया था। साल था इसके बनने का, साल था 1900, क्या था? 1946। और बात करें मार्क वन की, किसकी बात करेंगे? मार्क वन। तो मार्क वन आपके 1944 में बना था। किस में बना था? 1944 में बना था। और इसे बनाने का श्रेय दिया जाता है हावर्ड आइकेन को। किसको दिया जाता है? हावर्ड आइकेन को दिया जाता है। ठीक है मित्रों, इसे बनाने वाली कंपनी थी IBM, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? IBM को किसके नाम से जानते हैं? बिग ब्लू के नाम से। किसके नाम से? बिग ब्लू के नाम से। और एनियाक को हम जानते हैं जायंट ब्रेन के नाम से। किसके नाम से? जायंट ब्रेन के नाम से। यह कंप्यूटर एनियाक तो था आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेकिन जो मार्क वन है यह था इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मित्रों, बात आपके समझ आई होगी। इसके साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान की अग्रणी पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की थी जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः चालन में भी सक्षम है। उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया है। आपको उस व्यक्ति की पहचान करनी है। तो मित्रों, जो कंप्यूटर विज्ञान क्या है? कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस की जो आधारभूत अवधारणा है वह आई थी ट्यूरिंग मशीन से। किससे आई थी? ट्यूरिंग मशीन से आई थी। और यह मशीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, किसके दौरान? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलन एम ट्यूरिंग, किसके द्वारा? एलन एम ट्यूरिंग द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? एलन एम ट्यूरिंग द्वारा बनाई गई थी। मित्रों, तो इसका सही उत्तर होगा आपका एलन ट्यूरिंग। इसके बाद अगर आगे बढ़े, अगला और अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? किसकी बात की है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? अगर हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें, किसकी? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रथम पीढ़ी का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, जो प्रथम पीढ़ी है, क्या है? प्रथम पीढ़ी। और ऐसे ही करके कंप्यूटर में 5 पीढ़ियां बनाई गई है। कितनी पीढ़ियां बनाई गई है?
5 पीढ़ियां बनाई गई है और यह पीढ़ियां किसके अनुसार बनाई गई है? हार्डवेयर के अनुसार बनाई गई है। किसके अनुसार? हार्डवेयर के अनुसार। यह पीढ़ी 1942 से 1955 तक थी। कितने? 1942 से 1955। इस पीढ़ी का मुख्य जो हार्डवेयर था वह था वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है मित्रों। और इसमें, इस पीढ़ी में जो भाषा थी, क्या थी? भाषा थी, वह थी मशीनी भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा थी। ठीक है मित्रों। और इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर, इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर के उदाहरण है या फिर जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुए थे वह थे ENIAC, मार्क 1, मार्क 1, SDEC, UNIVAC, IBM 650, IBM 701 इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर हुआ करते थे। इस पीढ़ी में जो मेमोरी थी वह थी पंच कार्ड के रूप में, जिसे किसने बनाया था? हरमैन होलरिथ ने। और जो आपका वैक्यूम ट्यूब है इसकी खोज की थी जॉन एम्ब्रेंस फ्लेमिंग ने। किसने की थी? जॉन एम्ब्रेंस फ्लेमिंग ने। तो मित्रों इस प्रश्न के में देखें तो ENIAC आपके प्रथम पीढ़ी का है, UNIVAC आपके प्रथम पीढ़ी का है, IBM आपके प्रथम पीढ़ी का है। तो बचा क्या? PDP 11। कौन बचा? PDP 11। और यह PDP 11 किसका है? तृतीय पीढ़ी का। कौन सा? तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन का। ठीक है मित्रों। तो आज के हमारे 10 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आप कमेंट में उत्तर देंगे कि तीसरी जनरेशन में मुख्य हार्डवेयर के रूप में किसको इस्तेमाल किया गया था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।